श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिण में श्री काली जी का मंदिर है। वहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। ये मंदिर रानी रासमती का है और वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस और उनके बड़े भाई पुजारी के रूप में आए थे। वहाँ उन्होंने साधना की और माँ काली के दर्शन किए। यहीं पर स्वामी विवेकानंद उनसे मिले थे, जो पहले नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ पर ही बहुत से महापुरुषों का काली मंदिर में ही आना जाना हुआ और यहीं से वो लोग अपनी सिद्धि अवस्था को प्राप्त किए। तो वहीं के बारे में आपको कुछ लीला प्रसंग बताते हैं। मास्टर उस समय वारानगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन ही मन उन्हीं का चिंतन चल रहा था। मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इस गंभीर आध्यात्मिक तत्व को कैसे खोज निकाला। जिस प्रकार उसका ज्ञान प्राप्त किया, इससे पहले उन्होंने इतनी सरलता से गूढ़ तत्वों को समझते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 4 मार्च आ गया। वारानगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर विराजमान है। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी से परिचय नहीं था। वे भीड़ में एक और जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उस लड़के का नाम है नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी आते जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली है। चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही है। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार वार्तालाप करनी चाहिए, ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से, क्यों रे नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे हाथी जब आता है ना, तब उनके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरा चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर देखता नहीं है। तेरा कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र, मैं तो समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य हंसते हुए, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं, सबका हास्य। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में ही परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को गले लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग जाओ, वे भी तो नारायण ही हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में शोरगुल मचा कि कहीं से कोई पागल हाथी आ रहा है, सभी भाग जाएं। पर शिष्य न भागा। उसने तो विश्वास था कि हाथी तो नारायण है, इसलिए भागने में क्या काम, खड़ा ही रहा। हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर मावत ने बड़ी ऊंची आवाज़ लगाई कि भागो भागो। उसने पैर न उठाया। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया, बेहोश पड़ा रहा। सब खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों के साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में ले आए। वहां उनकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उनसे पूछा, हाथी तो आते सुनकर तुम यहाँ से हटे क्यों नहीं? उसने कहा, गुरुजी ने तो कहा था जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का वास है, नारायण ही सब कुछ है। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही में थे। उनका बेटा, हाथी नारायण आ रहे हैं ठीक है, पर महावत नारायण ने भी तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो महावत बात की क्यों नहीं विश्वास किया? महावत नारायण की भी बात मान लेते। तो सभी लोग हंसने लगे। शास्त्रों में है अपो नारायण है, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से मुंह धोए, हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, किंतु वे जल न पीते न ठाकुर की सेवा में उपयोग लगाते हैं।
इसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधु भक्तों से व्यवहार या अधिक हेलमेल नहीं चलता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। एक भक्त महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो जाए तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? ग्रस्त तथा तमोगुण। रामकृष्ण, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गायें चराते थे। वहाँ पर एक विस्तर रहता था, उससे लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आए। चरवाहे दौड़ते उसके पास आए, उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विस्तर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। ये कहकर ब्रह्मचारी उस ओर चल दिए। डर के मारे चरवाहा उनके पास न गए। उधर सांप फन उठाए झटपटाता आ रहा था, परंतु पास पहुंचते पहले ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा, सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर ये हिंसावृत्ति रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहे ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया। एक दिन चरवाहा ने उसके साथ जाकर पूंछ पकड़ उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह पड़ा, बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल भी न सका। चरवाहा ने सोचा कि सांप मर गया और सोचकर वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप को होश आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई, हिलने तक की शक्ति न रह गई। बहुत दिनों के बाद जब वह चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर ही रह जाता। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया। ब्रह्मचारी जी को इस बात का विश्वास न हुआ। वे जानते थे कि मंत्र वे दे गए, वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते उसी और अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज़ सुनकर सांप निकला और बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जो, तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज जब से आपने आज्ञा दी है तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास फांस पेट भर लेता हूँ, इसलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सत्गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर क्रोध न कर सकता था, इसलिए इससे मार की बात भी भूल गया। ब्रह्मचारी जिनका सिर्फ न खाने से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण भी अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच ले। सांप को चरवाहे की बात याद आई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा। उन अज्ञानियों को मेरे मन की अवस्था तो मालूम नहीं थी, तो वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तुझे नहीं आता। मैं तो तुझे काटने को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मार कर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वह अनिष्ट न कर सके, पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्वभाव, क्या सब आदमी बराबर हैं? रामकृष्ण, परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसे हिंसक प्राणी भी हैं, पेड़ों में अमृत जैसे फूल लगे ऐसे पेड़ भी हैं और विष जैसे फल भी ऐसे हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं, उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी हैं। जीव चार प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं, और बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं कर सकता। मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में कोई मुक्त हो जाए और कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार में कामनी कांचन में नहीं फंसते। जैसे साधु महात्मा, उनके मन में विशुद्ध बुद्धि रहती है, ये सदा ईश्वर के ही पद चिन्हों पर चिंता करते रहते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब दो चार होशियार मछलियाँ होती है, वे जाल में नहीं आती, वे नित्य जीवों की उपमा है, किंतु उनके अनेक मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं, उनमें से कुछ निकल भागने की चेष्टा करती है, पर मुमुक्षुओं की उपमा है।
परंतु जब मछली नहीं भाग सकती, केवल 2-4 उछल उछल जाल में बाहर हो जाती है, तब मछुआ कहता है, अरे एक मछली बह गई, किंतु जाल में पड़ी अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल में मुंह फंसाकर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़कर चुपचाप पड़ी रहती, सोचती हैं कि अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में है, पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। संसारी मनुष्य और बद्ध जीव। बद्ध जीव संसार के कामनी कांचन में फंसे और उनके हाथ पैर बंधे, किंतु फिर वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कंचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय नहीं जानते, इन्हीं में उनकी मृत्यु होती। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले गए पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा है तो मृत्यु शैया पर चिराग से ज़्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम कर दो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिलता तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश की खेल कर समय काटता है, स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। उपाय विश्वास। एक भक्त, महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है। रामकृष्ण, उपाय है, अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर स्मरण को विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। विश्वास में जितना बल है, ये तो तुमने सुना है ना, पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है। लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। समझते हैं किसी को समुद्र से पार जाना है, विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसे अपने कपड़े से खूंटे में बांधकर कहा कि तुम अब कोई भय नहीं है, विश्वास करके पानी के ऊपर चले जाओ, किंतु यदि तुम अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे से समुद्र के ऊपर चला आया। जा रहा था, उसी समय उसकी इच्छा हुई कि एक गांठ में खोलकर तो देखूं क्या बंधा है। गांठ खोलते उसने देखा एक पत्ते पर राम नाम लिखा है। जो ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि डूब गया। जिसका इसमें पर विश्वास है, यदि महापातक करे तो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे तो भी इस पर विश्वास के बल पर वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कोई ऐसा काम भी न करूँगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। ये कहकर श्री रामकृष्ण ने मर्म का बंगला गीत गाया।